24 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव से पहले सभी अपने अपने दांव दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन परेशान और हताश दिख रहा है। दिल्ली जल बोर्ड और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाए हुए है। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेज दिया। इतना ही नहीं, ईडी ने अब की बार दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी समन भेजा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि शराब घोटाले से जुड़े ईडी के 8 समन को नजरअंदाज कर चुके सीएम केजरीवाल को पूछताछ से परहेज क्यों है और वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर कब जाएंगे, केजरीवाल इस पर बात ही नहीं कर रहे, जिसे लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे। कानून के तहत ईडी समन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। एक तरफ जहां केजरीवाल के समन को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल के बयान पर सपा ने भी सुर में सुर मिला दिया। जरा सुनिए। किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। केवल विपक्षी दलों के नेताओं पे ही एजेंसियों की कार्रवाई हुई, और अगर इन सवालों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया है और इस बात को कहा है कि सत्ता में आने के बाद इन एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसका समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मचती दिख रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका डरा रही है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जो ईडी और सीबीआई को बीजेपी का गुंडा बता रही है, तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं अगर सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी बहुत दिन सत्ता में नहीं रहने वाली है। धमकाने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल की दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी की तरफ से भी हो रही है। इससे क्या समझा जाए, और इसलिए 5 का प्रहार में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कल ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। ये वो सवाल है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल क्या कल ईडी के सामने पहुंचेंगे? क्या उनसे सवाल जवाब जो चाहती है ईडी वो होंगे? दूसरा सवाल यह, क्या 24 घंटे में 2 समन, केजरीवाल का आखिर क्या है मन? और सवाल तो यह भी कि ईडी भेज रही है समन, आपका क्यों लगा रही है आरोप? आम आदमी पार्टी क्यों उसके जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ आरोप लगा रही है? जांच एजेंसियों पर अभद्र टिप्पणी क्यों गुंडा बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का आखिर विरोध क्यों? और उस पार्टी से तो और भी ज्यादा बनता है जो आई सत्ता में सिर्फ इसलिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय यहां पर करा देता हूं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यहां पर। हमारे साथ आलोक वत्स साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ इस वक्त अनुराधा शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजय अरोड़ा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। और सिद्धार्थ यादव जी भी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ देर के बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और अनुराधा जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबसे मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, कट्टर ईमानदार है, वो आती है कि इस्तीफा होना चाहिए पहले, कार्रवाई बाद में होनी चाहिए। और जब कार्रवाई हो रही है तब आप कह रहे हैं कि जिस घोटाले के लिए हो रही है उससे तो हमें पता ही नहीं, हमें जानकारी ही नहीं है। सुमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी सुमित जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप इस्तीफे की बात करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि जल घोटाले पर भी आज समन किया गया और 2 समन आज केजरीवाल जी को भेज दिए गए,
तो समन भेजने की जो प्रक्रिया है वो तो आज से थोड़ी, वो तो सत्येंद्र जैन जी के समय से लेके और अब केजरीवाल जी तक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट बना के मोदी सरकार कर ही रही है। ठीक है, बार बार समन भेजना, बार बार हमारे नेतृत्व को दिशा दिखाने के लिए, उनको दोषी दिखाने के लिए एक षड्यंत्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है जी। उसी राजनीति के तहत सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में, सत्येंद्र जैन जी जेल काट के आए, अभी जमानत से बाहर आए हैं और अब केजरीवाल जी के पीछे लगे हुए हैं जी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी तरह से जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है वो प्रचार के लिए लोगों के बीच में ना जाए। कारण ये है क्योंकि देश में आज इस समय सबसे ज्यादा मुखरता मैडम वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हर राज्य में कभी ना कभी जो है वो चुनाव होता ही है और इस देश की तो नियति है। 11 राज्यों के चुनाव इससे पहले हुए, गुजरात का चुनाव हुआ, कर्नाटक का जो है वो चुनाव हुआ, अब जो है लोकसभा चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का चुनाव आ जाएगा, हरियाणा का चुनाव होगा। उससे पहले भी आप लोग यही कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हर बार सिर्फ यही अपने आप में बचाव के लिए क्या ईडी सीबीआई वो काम करना बंद कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है क्या उन्हें मना कर दें कि नहीं अभी काम मत करो? आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं सुमित जी, तो आप मुझे बताएं कि जो ईडी ने अभी तक 5,900 कुछ केस दर्ज किए हैं जिनमें सिर्फ 25 के ऊपर फैसला आया है और 24 में उसको सजा हुई है, तो ये सारे मामले जो थे क्या वो सब सॉल्व कर लिए उन्होंने? क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज तिलक करके अपने दाएं बाएं बिठा लिया है, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है? हाँ। जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में बुकलेट छपवाई भारतीय जनता पार्टी ने, जिन लोगों के खिलाफ पंपलेट बांटे भारतीय जनता पार्टी ने, जिन लोगों के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई, आज वो लोग भारतीय जनता मैं जवाब ले लेता हूं जरा इस पर, मैं जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, प्लीज जरा उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करिए। मैं सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूं और वो ये कह रहे हैं, अगर सिद्धार्थ यादव जुड़ गए मैं जरा उनके पास जा रहा हूं, सीधा उनसे जवाब लेता हूं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराधा जी जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि केस तो जो है हजारों की संख्या में है, कितनों पर कार्रवाई कर ली आपने, और दिलचस्प यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर आप लोग करते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये अच्छा है कि आज पहली बार किसी विपक्ष के प्रवक्ता ने सच फैक्ट बताए। 25 केसेस में कन्विक्शन हुआ है अब तक ईडी के केसेस में, जिसमें 25 केसेस का कंक्लूजन हुआ है, जिसमें 24 में कन्विक्शन हुआ है। मतलब ये 95% का कन्विक्शन रेट है ईडी का। आपने अपने 10 साल में मात्र 100 केसेस में चार्जशीट करी थी, हमने अपने 10 साल में 880 केसेस में चार्जशीट करी। अगर कोई एजेंसी अपना काम ढंग से कर रही है और वो इस देश में भ्रष्टाचारियों पर एक कहर बनकर टूट रही है, तो आप तो भ्रष्टाचार का नाम लेके सत्ता में आए थे। आप तो वो लोग थे जिन्होंने हमेशा कहा था ये भ्रष्टाचारियों को अंदर डाल दो, मैं लिस्ट लेकर आ रहा हूं, मैं लॉकर तोड़ रहा हूं, मैं ये बाहर निकाल के लाया, ये देखो सारे भ्रष्टाचारी, और उनके साथ आप खड़े होकर स्टेज पे फोटो खिंचवाते हैं, स्टेज से आप नीचे गिरने की कगार। नहीं, आप तो ऐसे घोटालों में समन कर दे रहे हैं। एक मिनट, नहीं सिद्धार्थ, वो ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, वो आप ऐसे समन भेज दे रहे हैं, उन्हें तो जानकारी नहीं है इस बात की ना। अनुपा जी कह रही हैं, और कुछ देर पहले खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कह रहे कि कौन शराब घोटाले का अभी तक जिक्र हो रहा था, हमें तो यही नहीं पता चल बोर्ड घोटाला कौन सा है ये।